27 हाथी के दल गांव में भारी तबाही मचाइन, कई घर ला और फसल ला नुकसान पहुंचाइन है, जेकर कारण ग्रामवासी मन ला भारी परेशानी के सामना करेला पड़ गई, जेमा हाथी मन किसान के धान चाउर मक्का ला खालीन और फसल ला भी नुकसान पहुंचाइन है, जेकर कारण गांव ला भारी नुकसान होए है। साला जबरदस्त खाएगी से वन विभाग के अमला के ऊपर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई किए हैं। जैसे 3-4 जानवान के हानि किए, इसके बाद अभी डीएफओ साहब को हमने चेंज कर दिए हैं और निचले स्तर से जो कर्मचारी हैं हाथी प्रभारी हाथी दल, अगर वो लोग किसी भी तरह का लापरवाही दिखा तो अभी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे डीएफओ को बदले हैं इसे इनके ऊपर भी कार्रवाई तत्काल करेंगे। गांव में हाथी घुस जाता है, गांव के अंदर घरों को तोड़ देता है, उसके बाद मुआवजा बनाने के लिए वन विभाग की टीम आती है। क्यों ऐसा होता है कि पहले लोगों को सचेत नहीं कर पाते हैं? नहीं, जितना वन विभाग जो हम लोग कल मीटिंग लिए थे गांव में जहां हाथी जो क्षति किए हैं गोविंदपुर में, वहीं सचेत कर दिया गया है कि तत्काल हाथी जैसे पहुंचा उससे पहले आप पहुंचो। अब बताओ कि हाथी इधर आ रहे हैं और जिस अधिकारी जिस कर्मचारी के ऊपर अगर थोड़ा भी गलत हम लोग पाए तो उस अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, तत्काल कार्रवाई करवाएंगे। स्थायी हल नहीं निकल पाएगा हाथियों का? हाथियों का स्थायी हल निकलेगा। विचार किए हैं, अपने माननीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किए हैं कि अगर हाथी इसी तरह रहेगा तो हमेशा ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। इसके लिए कोई ऐसा हल निकाला जाए कि ताकि सुरक्षित जगह पर रह सकें। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम लोगों से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आप देखिए, इसके ऊपर सरकार के ऊपर, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य में अपन कांग्रेस का सरकार है, लेकिन सहमति तो दोनों सरकार का चाहिए, तभी इतना बड़ा मामला हल हो पाएगा। राज्य सरकार के ऊपर हमने पूरा प्रस्ताव पास करके भेजे हैं कि जल्द से जल्द इनके बड़े पैमाने में कोई ऐसा बने ताकि हाथी एक जगह स्थायी रूप से रह सकें।